नमस्कार, वेलकम टू नेशन फर्स्ट। माय नेम इज विवेक। दोस्तों, लगातार सोशल मीडिया पे बातें चल रही हैं कि एससीओ समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को कोई लाइफ थ्रेट थी। ये बात अब कई सारे मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू पे अब ये बातें आ भी रही हैं, कई सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। तो इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या ऐसी कोई पॉसिबल थ्रेट थी। ये द कम्यून की ओर से आर्टिकल लिखा गया है, पीएम मोदीज लाइफ थ्रेट, पुतिन्स इंटरवेंशन, अ डेड यूएस ऑफिसर इन ढाका, द हिडन स्टोरी दैट वी मे नेवर नो। ये कहीं ना कहीं पे बातें अब हो रही हैं, लगातार बढ़ रही हैं कि क्या ऐसी कोई पॉसिबल थ्रेट थी जो कि प्रधानमंत्री मोदी के सामने एससीओ समिट में थी। लेट्स अंडरस्टैंड। तो दोस्तों, एक मिस्टीरियस डेथ होती है टेरेंस एरवेल जैक्सन की ढाका में, अगस्त 31 2025 को। और सेम टाइम पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट को अटेंड कर रहे थे। ये कहीं ना कहीं पर ये ऐसा लग रहा था जैसे कोई सीआईए का कनेक्शन हो, क्योंकि ये कुछ उस तरीके का था कि जब रशियन और इंडियन सिक्योरिटी टीम्स एक साथ मूवमेंट कर रही थी और ये एक अनयूजुअल घटना थी उस टाइम पे, जिस टाइम पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ समिट को अटेंड करने वाले थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये दोनों एजेंसीज मिल करके किसी पॉसिबल थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रही हैं। अगर हम दोस्तों टाइमिंग्स को देखें इस डेथ की और एससीओ समिट की, तो शाम को 6 बजे जैक्सन मृत पाया गया ढाका के वेस्टिन होटल में। और सेम टाइम पे प्रधानमंत्री मोदी एससीओ समिट अटेंड करने वाले थे। हो सकता है इसका एक्चुअल टाइम थोड़ा पहले रहा हो, क्योंकि बाद में ऐसा बताया गया कि ये कुछ टाइम पहले मर गया था। लेकिन जैक्सन जब मृत पाया गया, तो आखिर अपने मरने से पहले वो किससे मिला, क्या बातें हुई और क्या हुआ उसके साथ जिसकी वजह से वो मार दिया गया। पुलिस ने सबसे पहले तो मिस रिपोर्ट किया कि वो चेक इन डेट किस दिन किया है। फिर उसके बाद पुलिस ने कहा कि ये 2 दिन पहले होटल में आया था। ये कहीं न कहीं पे एक वो झूठी एक स्टोरी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी, ऐसा बिल्कुल साफ-साफ दिख रहा था। फिर उसके बाद कोई पोस्टमार्टम नहीं हुआ, सीधा यूएस अथॉरिटी को दे दिया गया और यूएस अथॉरिटी सीधा यूनाइटेड स्टेट्स रिटर्न ले गई उस बॉडी को। तो कहीं न कहीं पर ये दिखा रहा था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। अब अगर बात की जाए प्रधानमंत्री और मोदी की, तो ये करीब 45 मिनट तक प्रेसिडेंट पुतिन के कार में बैठे थे प्रधानमंत्री मोदी। और ये कहीं न कहीं दर्शाता है ये एक खास इर्रेगुलर डिले था, जो कि 2 स्टेट हेड्स इस तरीके से कभी नहीं करते हैं। लेकिन ये ऐसा हुआ। ये ऐसा लग रहा था जैसे इंडियन और रशियन सिक्योरिटी एजेंसीज किसी पॉसिबल थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रही हों, जिसका पता बहुत पहले चल गया था। अब अगर देखा जाए दोस्तों, तो पुतिन ने एक प्रोटोकॉल ब्रीच किया, करीब 10 मिनट तक प्रधानमंत्री मोदी का वेट किया अपनी कार में और फिर इंसिस्ट किया कि प्रधानमंत्री मोदी उनके साथ उनकी कार में रिट्ज कार्ल्टन होटल जाएं। और ये कहीं ना कहीं पे दर्शाता है कि रशियन इंटेलिजेंस को बहुत पहले से पता चल गया था कि प्रधानमंत्री मोदी पर कोई जानलेवा खतरा है। फिलहाल ये कई अलग अलग तरीकों से पता चल सकता है। अब देखते हैं दोस्तों, ये आर्वेल जैक्सन है कौन। ये यूएस आर्मी स्पेशल फोर्सेस का ऑफिसर है जो कि 20 साल से लगातार काम कर रहा है। ये करीब अप्रैल 2025 को बांग्लादेश आया है और उसको कहा गया कि ये बिजनेस ट्रिप में आया है कुछ गवर्नमेंट रिलेटेड वर्क के लिए। अब ये यूएस आर्मी स्पेशल ऑपरेशन कमांड का इसके डेथ के बाद जो डिनायल स्टोरी आई, जिस तरीके से इन्होंने बताया कि ये हमारा कोई ऐसा बंदा मरा नहीं है वहां पे, और जो बंदा मरा है वो तो जो बताया जा रहा है वो तो यूएस में ऑलरेडी अलाइव है, लेकिन इसके प्रूफ में कोई फोटोग्राफिक प्रूफ नहीं दिया। ये सीधा दर्शा रहा है कि इट इज अ क्लियर कट स्टैंडर्ड सीआईए कवर प्रोसीजर। अब हम इसके पैटर्न को अगर समझने की कोशिश करें, जिस टाइम पे ये मौत हुई जैक्सन की, इमीडिएटली एक रेक्टिफिकेशन के लिए यहाँ के जो यूएस डिफेंस स्पोक्स पर्सन थे, नॉर्थ ईस्ट न्यूज को बोलते हैं कि भाई ये आप रेक्टिफाई करो, इस तरीके से आप मत बोलो कि कोई यूएस ऑफिसर मर गया है ढाका में। ये कहीं ना कहीं पे दर्शाती है कि ये जो एजेंसी है, ये अब एक क्लियर कट डिस इन्फॉर्मेशन क्लीन अप कर रही है। फिलहाल के लिए अगर समझे दोस्तों, तो यूएस एम्बेसी ढाका में इस मृत्यु पर कोई कमेंट नहीं करती है। आप खुद सोचिए दोस्तों, कोई अमेरिकन सर्विसमैन कहीं मारा गया किसी दूसरे कंट्री में और उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं आई। ये बिल्कुल सी अनयूजुअल घटना है। अगर हम बात देखें तो सेम टाइम पे एक बड़ी बात ये निकल के आती है कि ढाका में कई सारे मल्टीपल इंटेलिजेंस डेथ्स हुए।
पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट की मौत हुई सर्टेन होटल में ढाका में। सेम इस मौत के कुछ दिन बाद ऐसा लग रहा था जैसे कोई ज्वाइंट काउंटर मेजर लिया गया है इंडियन, रशियन और चाइनीज इंटेलिजेंस के थ्रू। और सबसे बड़ी बात तो ये है दोस्तों कि 45 मिनट तक प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन एक ही कार में बैठे रह गए। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सिक्योरिटी विंडो दे रहे हो, यानी कि कोई पॉसिबल थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए उस टाइम पे वो रुके हुए थे कि जिससे कि रूट्स क्लियर हो जाए, जो सर्विलांस हो उसको डिसेबल कर दिया जाए, एलिमिनेट कर दिया जाए हॉस्टाइल ऑपरेटिव्स को। तो ये कुछ वैसी चीजें चल रही थी, एक कोऑर्डिनेटेड न्यूट्रलाइजेशन एफर्ट लग रहा था ये। दोस्तों, सीआईए की अगर फुटप्रिंट की बात की जाए तो बहुत पहले से इसका फुटप्रिंट है ढाका में, क्योंकि इंडिया, चाइना और म्यांमार बगल में है, तो फिर वो ऑलरेडी बांग्लादेश में काम कर रहे हैं। अब ये जिस तरीके से जैक्सन की प्रेजेंस को बिजनेस कवर दिया गया, ये कहीं ना कहीं पर इट इज काइंड ऑफ नॉन सीआईए ऑपरेशनल पैटर्न। अब अगर बात की जाए दोस्तों, तो ये यूएस डिनायल, टाइमिंग एंड कवर नेचर, ये कुछ दिखा रहा था जैसे ये एक डीप कवर इंटेलिजेंस असाइनमेंट था। इट इज नॉट अ काइंड ऑफ एविडेंस दैट सीआईए डायरेक्टली प्लॉटेड अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी। लेकिन दोस्तों, आप सीक्वेंस ऑफ कोइंसिडेंसेस को देखिए। पुतिन का प्रोटोकॉल ब्रेक करना, ढाका बेस्ड इंटेलिजेंस डेथ्स और सिक्योरिटी डिले, और टाइमिंग एकदम उस टाइम पे जब एससीओ समिट हो रही थी। तो इसलिए इसको कहा जा रहा है कि एक फॉरेन इंटेलिजेंस एसेट सेम टाइम पे एक्टिव थे जिस टाइम पे एससीओ समिट चल रही थी। ये सारी बातें होने के बाद जब एससीओ समिट कवर होती है, खत्म होती है और प्रधानमंत्री मोदी वापस आते हैं, तो उनकी एक बात कहीं ना कहीं पर इस सारी बातों को एक बल देती है। ये वीडियो देखिए प्रधानमंत्री मोदी का आप लोग। देवी और सजन, कल रात ही मैं जापान और चीन की यात्रा करके वापस लौटा हूं। आप गया था इसकी ताली बजा रहे हो, आया हूं इसकी ताली बजा रहे हो। स्टोरी पर अपनी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। और मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद। जय हिंद।